आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण में 133 नगरीय निकाय में कल डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले कल भोपाल पहुंची। खिलाड़ियों सहित प्रदेश की खेल मंत्री ने किया स्वागत। होटल या रेस्टोरेंट में खाने के बिल में किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण ने जारी किए दिशा निर्देश। और मानसून की टर्फ लाइन के असर से राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हुई जोरदार बारिश। आगामी कुछ दिनों तक बना रहेगा तेज वर्षा का दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण में कल 6 जुलाई को 49 जिलों के 133 नगरीय निकाय में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि प्रथम चरण में 11 नगर पालिका निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। मतदान ईवीएम से होगा। ईवीएम में महापौर के लिए सफेद, नगर पालिका निगम पार्षद के लिए गुलाबी, नगर पालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र लगाया जाएगा। मतदाता को आयोग द्वारा निहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान के लिए साथ मिलाना अनिवार्य है। नगर पालिका निगम में महापौर और पार्षद के निर्वाचन के लिए नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर 1 कंट्रोल यूनिट और 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। किसी भी पद के लिए 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर 1 अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। नगर पालिका और नगर परिषदों में 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर 1 कंट्रोल और 1 बैलेट यूनिट और 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर 1 अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। आयुक्त श्री सिंह ने बताया है कि 6 जुलाई को नगर पालिका निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना में मतदान होगा। इसके पहले नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में किया जा रहा चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत लगा दी। प्रचार थम जाने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण 6 जुलाई और दूसरे चरण 13 जुलाई को होने वाले मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले कल 4 जून सोमवार को भोपाल पहुंची। गौरतलब है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून को रवाना की गई थी। ग्रैंड मास्टर अनुराग महामल के नेतृत्व में मशाल टीटी नगर स्टेडियम पहुंची, जिसका खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने स्वागत किया। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया को ग्रैंड मास्टर अनुराग महामल ने 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल सौंपी, जिसे उन्होंने आगे की यात्रा के लिए चेस एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह को सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश की खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने चेस की विधा में पारंगत हो रहे बाल खिलाड़ियों से चर्चा की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड होने जा रहा है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक लगभग 187 देश के 2000 खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि ये देश के लिए गौरव की बात है कि शतरंज का भारत में जन्म हुआ था। वर्तमान में कई वर्षों के बाद पुनः भारत में चेस ओलंपियाड हो रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को ये मौका मिल रहा है कि शतरंज ओलंपियाड मशाल उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सांची और ग्वालियर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में किसी भी तरह का सर्विस चार्ज यानी सेवा प्रभार नहीं जोड़ सकता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण ने अनुचित व्यापार प्रचलन और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी अन्य नाम से सेवा प्रभार नहीं वसूला जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये प्रभार स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता की इच्छा पर है। दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि सेवा प्रभार के आधार पर प्रवेश और सेवा प्रावधानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी हालत में इसे खाने के बिल में शामिल कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूला नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए 1915 पर या हेल्पलाइन के मोबाइल ऐप पर कॉल करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से अनुचित व्यापार तरीकों के बारे में उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट से शिकायत की जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और प्रदेश के ऊपर से गुजर रही मानसून की टर्फ लाइन के असर से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। कल भोपाल में शाम को जोरदार बारिश हुई जो देर रात तक रुक रुक कर होती रही। तेज बारिश से कई इलाकों और कॉलोनियों में पानी भर गया। जोरदार बारिश से खंडवा, अशोकनगर, सागर, छिंदवाड़ा, रायसेन और ग्वालियर भी तर हो गए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर समेत कई जिलों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। भारतीय महिला मुक्केबाज ज़ुल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो को रजत पदक मिला है। महिलाओं के 81 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अल्फिया ने कजाकिस्तान की कुंगेईवाएवा को 5-0 से हराया। 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में गीतिका ने भारत की ही कलाइवानी को 4-1 से पराजित किया। 54 किलोग्राम भार वर्ग में जमुना को हार का सामना करना पड़ा। जमुना को उज्बेकिस्तान की निगिना उक्तामोवा ने 5-0 से हराया। टूर्नामेंट में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी होगी। 19 जुलाई तक पर्चे भरे जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। खंडवा में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दल को आज रवाना किया जाएगा। ग्वालियर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव सामग्री लेकर मतदान दल आज रवाना होंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन का प्रथम चरण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रन्नौत क्षेत्र का भ्रमण किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए आगरमालवा जिले के सुसनेर और नलखेड़ा विकासखंड में मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए बनाए गए केंद्रों का जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। मंदसौर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट गौतम सिंह ने सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 6 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी जिले के भू अभिलेख अधीक्षक से मिली जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई तक जिले में 1292.6 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। और भारत ने पल्लिकल में महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में मेजबान श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला पर 2-0 से कब्जा कर लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण में 133 नगरीय निकाय में कल वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले कल भोपाल पहुंची। खिलाड़ियों सहित प्रदेश के खेल मंत्री ने किया स्वागत। होटल या रेस्टोरेंट में खाने के बिल में किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय उपभोक्ता और संरक्षण अधिकरण ने जारी किए दिशा निर्देश। और मानसून की टर्फ लाइन के असर से राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हुई जोरदार बारिश। आगामी कुछ दिनों तक बना रहेगा तेज वर्षा का दौर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।